इसी कारण से वो प्राणी इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। विज्ञान सहित जो ज्ञान, विज्ञान सहित जो ज्ञान प्रभु ने अर्जुन को बताने के लिए कहे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ज्ञान विज्ञान सहितम यदि ज्ञात्वा मुमुक्षसे अशुभात् इदं ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञान विज्ञान सहितम यह ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। धनंजय, इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तुझे दोष दृष्टि से रहित निष्पाप, तुझ निष्पाप अर्जुन के लिए मैं इस विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद तुम अशुभ को छोड़ करके शुभ को प्राप्त हो जाएगा। ये अशुभ क्या है? भगवान ने कहा, इस विज्ञान सहित ज्ञान को जब तू जान लेगा, इसे समझ लेगा, तो अशुभ को छोड़ करके, इसे त्याग करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। ये अशुभ क्या है? अशुभ है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेतान भी गच्छति एके चात्महनो जना। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। अशुभ है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जो मानव धारण नहीं किया अपने हृदय में, अगर इसको अपने हृदय में धारण नहीं किया, उसका जन्म असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा। क्योंकि मनुष्य के पाप को नष्ट करने में ज्ञान ही समर्थ है। इस ज्ञान को सद्गुरु के द्वारा नहीं पाया तो शूकर कुकर आदि असुर संबंधी जो नरक लोक है उसको प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। उसको प्राप्त हो जाता है। शूकर कुकर आदि जो असुर संबंधी लोग है उसको प्राप्त करें। इसी का नाम है अशुभ। कौन अच्छा है? हमें ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान को अर्जित करना चाहिए या शूकर कुकर आदि नरक में जाना चाहिए? शूकर कुकर आदि जन्म मृत्यु के चक्र में जाना अशुभ है।
ये शुभ नहीं। अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तुम अशुभ से निकलकर अथाह जन्म और मृत्यु से निकलकर तुम मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, जहां से लौटना नहीं होता। भगवान बोले, अर्जुन, संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला वस्तु कोई भी नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। लेकिन योगाभ्यास के द्वारा गुरु कृपा से स्वयं में ही ये प्राप्त होगा। ऐसा जानकर प्राणी को ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान इस संसार में ऐसा वस्तु है, इसको मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जैसे बहुत काल से लकड़ी का ढेर अगर एकत्रित है, बहुत काल से लकड़ी का ढेर अगर इकट्ठा है, उसमें अग्नि अगर लग जाती है तो क्षण मात्र में बसी। उसी प्रकार से कई जन्मों का पुण्य और पाप प्राणी का अगर हो, लेकिन हृदय में जब ज्ञान की आग लग जाती है, राम नाम, हरि चिंतन, हरि भक्ति, साधना स्वरूप अग्नि जब प्रकट हो जाती है, तो मनुष्य का पुण्य और मनुष्य का पाप दोनों जलकर भस्म। ऐसा जानकर मनुष्य को सदा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, तीर्थ नहाय एक फल, तीर्थ नहाय एक फल, संत मिलन फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ नहाय एक फल, तीर्थ करेंगे एक फल मिलेगा। क्या? एक फल। संत मिलन फल चार। तीर्थ स्नान करेंगे तो आपके केवल काम सिद्ध होगा। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को भूमि, किसी को नौकरी चाहिए, आदि आदि। एक कामना सिद्ध होगा तीर्थ से, एक फल काम सिद्ध होगा। संत मिलन फल चार। संत जब मिलेंगे तो चार फल मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और ये चार चीज। तीर्थ में एक फल मिला केवल, आप चाह रहे हैं अपने कामना को सिद्ध करना, कामना पूर्ति हो जाता। हे गंगा मैया, हमें पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, मां देती। लेकिन संत के पास आपको आपकी कामना भी सिद्ध हो, आपको धर्म का उपदेश भी मिलेगा, आप धर्मात्मा नहीं बने, आपको धन भी मिलेगा और आपको मोक्ष भी। चार चीज संत की। और सद्गुरु मिले अनेक फल। जिस दिन आपको सद्गुरु मिल गए, कौन सद्गुरु? कौन है सद्गुरु? किसे कहते हैं सद्गुरु? सद्गुरु किसी खास शरीर का नाम नहीं है।
सद्गुरु किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं, सद्गुरु नाम परमात्मा का नाम। नदियों के पास अपना जल नहीं होता, जल तो सागर के पास होता है। जल के, सागर के जलों से ही नदियां धनवान बनी हुई, जल का भंडार बनी हुई। अपना जल नहीं है, नदियों के पास सागर है, परंतु यही जल पुनः नदी का सागर में जाकर मिल जाता है। काश नदी को सागर जल न दे तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं होगा, न कोई कर्मनाशा रहेगी, न कोई गंगा, न कोई यमुना और न गोदावरी, न आदि। इन सभी नदियों में जल सागर से ही निकलता है। इसलिए जल को, जल का स्वामी सागर को बोला जाता जल निधि, तोय निधि, कंप निधि, वन निधि आदि नामों से सागर को संबोधित। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता था कि जैसे नदियों में अपना जल नहीं, नदियां सागर से ही जल पा करके ये जल का स्वामिनी बनी हुई, उसी प्रकार इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा शरीरधारी प्राणी क्यों न हो, लेकिन परमात्मा की कृपा से परमात्मा का ही गुण उस शरीर में जब समाहित चित्त हो जाता है, जाकर ईश्वरी कृपा से किसी न किसी शरीर में जाकर वो ज्ञान जब स्थित हो जाता, इसलिए उस शरीर का नाम सद्गुरु हो जाता है। समझ में आया? जैसे सागर से निकला हुआ जल जब नदी में गया तो नदी जल का स्वामिनी बनी, जल वाली हो गई, प्रतिष्ठा बढ़ा, सम्मान बढ़ा, कीर्ति बढ़ा नदी का। उसी प्रकार परमात्मा रूपी सागर से निकला हुआ ज्ञान माया का ज्ञान, प्राकृतिक का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, जीव का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, नियति, कला आदि का ज्ञान जब किसी शरीर में ईश्वरी कृपा से जब स्थित हो जाता है, उस शरीर का नाम सद्गुरु के नाम से घोषित। इसलिए स्पष्ट अगर हम देखें नजर उठा करके तो किसी शरीर का नाम सद्गुरु नहीं, सद्गुरु नाम है परमात्मा। परमात्मा का ही गुण, परमात्मा का चरित्र, परमात्मा का स्वभाव जब किसी शरीर में स्थित हो जाता है, उस शरीर को सद्गुरु के नाम से घोषित कर दिया। इसलिए ज्ञान को प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु, गुरु शब्द का अर्थ मैं समझा रहा हूं, समझिए। गुरु शब्द बना के गुरु का अर्थ होता क्या? गुकारस तुवंद कास, रूकारस तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासितम ब्रह्म, अज्ञान ग्रासितम ब्रह्म, गुरुरेव न संशय। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। गुकारस तुवंद कास, गो शब्द कालिमा का, अंधकार का प्रतीक।
रूकारस, रू आकार, तेज उच्चते, ये रू आकार प्रकाश का सूचक है। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी परमात्मा प्रकाश की ओर, जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लगा दे, उसका नाम, उनका नाम सद्गुरु। ये अज्ञान का है। किसे कहते हैं अज्ञान? अज्ञान का जन्म होता कहां से? तमस्तम अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्नि बधनाति भारत। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तमस्त अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनम। पार एक तमगुण जो होता है धनंजय, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञान का स्वरूप बताया। अंधेरा कालिमा का स्वरूप बताया। क्या है अज्ञान? जिसमें जीव भ्रमित हो रहा है। तमस्ते अज्ञानजं विधि, तमगुण से निकला हुआ ये अज्ञान मोहनम सर्वदेहिनम, संपूर्ण शरीर को प्रमाद, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, एक तमगुण से निकला हुआ अज्ञान जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि से इस शरीर रूपी खूंटे में जीव को बांध देता है। प्राणी इस अज्ञान में पड़ करके अपने आप को खोकर, अपने आप को भूल करके और इसी के वशीभूत होकर के उन परमानंद सच्चिदानंद परमात्मा का भजन, चिंतन, साधना छोड़ देते, इसी अज्ञान रूपी कालिमा में, अंधेरा में भटक जाते। ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधकार से जो निकालकर, क्रोध से निकालकर, अहंकार से निकालकर, राग और द्वेष से निकालकर, भ्रम, शोक, दुख आदि से निकालकर परमात्मा से जो मिला देता है, उनका नाम है सद्गुरु। इसलिए मैंने कहा सद्गुरु शब्द किसी खास व्यक्ति का, प्राणी का नाम नहीं। सद्गुरु उन परमात्मा का नाम है जो किसी आत्मा पर विशेष कृपा करके अपने हृदय का अद्भुत ज्ञान उसे प्रदान करते हैं। देखिए, इस प्रकार से ज्ञान को सीखने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान सीखने का माध्यम क्या है? आप ज्ञान कैसे सीखेंगे? ज्ञान का स्रोत कौन है? ज्ञान का स्रोत है सद्गुरु। सद्गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। तद्वदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति
ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सद्गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें, सरलता पूर्वक प्रश्न, तब परमात्मा के तत्व को जानने वाले, परमात्मा के रहस्य विभाग को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता तत्वदर्शी महापुरुष आप सबको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तब ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार से ज्ञान को पाने का स्रोत है सद्गुरु। इसीलिए संत के शरणागति से जीव को अनेकों फल प्राप्त हो जाता है, जिसको मैंने अभी बताया कि सद्गुरु मिले अनेक फल परमात्मा। सद्गुरु कृपा से जिसको परमात्मा प्राप्त हो गए, तो जो इच्छा करिहूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा आप करेंगे वो आपको प्राप्त हो। पीछे मैंने गौतम ऋषि महर्षि गौतम जी की कथा आप लोगों को सुनाया था, जिसमें माता भगवती गायत्री की असीम अनुकंपा से एक पूर्ण पात्र के द्वारा बहुत सारे ब्राह्मण आदि जनों का गौतम ऋषि जी ने भव्य स्वागत किया। सबका श्री किसकी कृपा से? सद्गुरु की। उसी प्रकार अगर आत्मा पर अगर सद्गुरु कृपा एक बार जब हो जाती है, तो उनको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जब परमात्मा प्राप्त होते हैं तो उनके लिए कोई भी फल अप्राप्त नहीं रहता, अर्थात प्राप्त हो जाता है। ऐसा जानकर आप सब लोग को भगवान के शरण में ही रहना चाहिए।